मोस्ट स्टूडेंट्स इन रिकर्सिव फार्मूलाज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम इसका सोल्यूशन समझते हैं। तो रिकर्सिव का मतलब होता है कि नेक्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी बेस्ड ऑन प्रीवियस टर्म। सो फर्स्ट प्रॉब्लम a1 इज इक्वल टू 1, an प्लस 1 इज इक्वल टू 2an प्लस 1, फाइंड a5। तो a1 से लेके a2 a3 a4 सब निकालते हुए हमें a5 निकालना पड़ेगा। हम सीधा a5 नहीं निकाल सकते रिकर्सिव फार्मूला से। सो a1 इज इक्वल टू 2, a2, सो a2 इज इक्वल टू 2an। तो an क्या है ये, और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 3। सो a3 निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा an, मतलब प्रीवियस टर्म आ जाएगा। प्रीवियस टर्म आएगा यहाँ पे 2 गिवन है प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 7। a4 तो 2an है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रीवियस टर्म, तो यहाँ पे 2 है, 2 4 7 14 प्लस 1 15। a5 निकालना है, 2an प्रीवियस टर्म हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 15 30 प्लस 1 31। तो इस तरह से हम a5 की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट टर्म, ए सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 2, an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस 3, यानी प्रीवियस टर्म प्लस 3, फाइंड a10। तो ये हो गया हमारा a1 जो गिवन है 2, a2 इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म प्लस 3 यानी कि 5। ये हमारा जो रिकर्सिव फार्मूला है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड हो गया, क्योंकि डिफरेंस जो है वो हमारा प्लस 3 का चलता आ रहा है। ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, अगला 11 निकलेगा। सो a3 इज इक्वल टू जो प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस 8, a4 प्रीवियस टर्म प्लस 3 11, a5 प्रीवियस टर्म प्लस 3 14, a6 प्रीवियस टर्म प्लस 3 17, a7 17 प्लस 3, a8 20 प्लस 3 25, a9 ये हो गया हमारा प्रीवियस टर्म a8 की वैल्यू प्लस 3, तो ये हो गया 26, a10 26 प्लस 3 29। तो ये एक हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई प्लस 3 की वजह से, डिफरेंस क्योंकि कॉमन हो गया। ये आज की वीडियो का लास्ट सम, a1 इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू an प्लस 1 इज इक्वल टू 3an, फाइंड a6। सो a1 इज इक्वल टू गिवन है 1, a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 यानी कि 3। तो ये यहाँ पे हमारी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है वो 3 टाइम्स है, रेशो बेस्ड हो गया ये। तो a3 इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म का 3 टाइम्स यानी 9, a4 हो गया हमारा प्रीवियस टर्म को 3 टाइम्स 27, a5 हो गया हमारा प्रीवियस टर्म का 3 टाइम्स 81, और a6 हो गया हमारा 3 टाइम्स 81 यानी कि 243। तो यहाँ आप अगर 243 से 81 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 81 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसलिए ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट सम, a1 इज इक्वल टू 2 एंड an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस 5, और हमें फाइंड करना है a15। सो दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो an इज इक्वल टू a1 n माइनस 1 d। हम सीधा इस सम को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं, रिकर्सिव नहीं यूज़ कर रहे। रिकर्सिव करेंगे तो एक एक करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फाइंड a15, हमें a15 फाइंड करना है। ये प्लस 5 की वजह से, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस हो गया और हमारे पास a है, तो उससे हम a15 निकाल लेंगे। तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d, ये फर्स्ट टर्म, ये 15 टर्म, 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो a15 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 14 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 14 5 70, 70 प्लस 2, तो a15 इज इक्वल टू 72। तो ये थी 4 वीडियोज़ रिकर्सिव फार्मूला के ऊपर। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।